जहांगीर तरीन ग्रुप एक बार फिर सियासी मैदान में मुतहर्रिक, खुफिया मुलाकातों की बाज़गश्त, हुकूमत और अपोजिशन की महाजराई में शिद्दत, एक दूसरे को मात देने के लिए हिकमत अमली तैयार। वज़ीर आज़म का तमाम अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से राब्ते बढ़ाने का फैसला। मौलाना फजलुर रहमान कल से इस्लामाबाद में डेरे डालने को तैयार। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात का कवी इम्कान। अपोजिशन की हुकूमती इत्तेहादियों से राबते की कोशिशें भी जारी। आज ही इन चीज़ों को ओपन कर दें तो उससे फिर जो है वो इस मूव को नुकसान पहुंचने का एहतमाल है। जो लोग हमारे साथ हैं वो हमारे साथ हैं। हम किसी अंपायर की उंगली की तरफ नहीं देख रहे। हाँ, ये हमारा मुतालबा ज़रूर है और हम ये चाहते हैं, ये हमारी सियासत है, ये हमारा मकसद है कि किसी अंपायर की उंगली नहीं होनी चाहिए। शहबाज शरीफ रोज़ाना 2 से 3 मुलाकातें करते हैं, ज़रूरी नहीं कि मुझे हर मुलाकात का पता हो। राना सनाउल्लाह जहांगीर तरीन और शहबाज शरीफ की मुलाकात का सवाल टाल गए। कहते हैं मुलाकात की तस्दीक की तो नुकसान है, ना की तो भी नुकसान होगा। इस सवाल से गुरेज ही बेहतर है। इशारे ख़त्म और अंपायर को न्यूट्रल होना चाहिए। वज़ीर आज़म को ना तो महंगाई की वजह से अवाम की मुश्किलात का एहसास है, ना अमन व अमान की ख़राब सूरत हाल का। वो सिर्फ इसलिए इजलास बुलाते हैं कि अपोजिशन पर मुकदमात कैसे बनाने हैं। 3 साल हो चुके, शहबाज शरीफ और दीगर अपोजिशन रहनुमाओं पर कोई करप्शन साबित नहीं हुई। वज़ीर आज़म ने मंडे बहाउद्दीन में नाजेबा जुबान इस्तेमाल की। राना सनाउल्लाह का कराची में सहाफ़ी की शहादत पर भी इजहार अफसोस। हमारी हुकूमत बड़ी मजबूत है और इंशाल्लाह इमरान खान की हुकूमत को ना वफाक में कोई ख़तरा है ना पंजाब में। ये मुँह और मसूर की दाल, इनसे अदम एतमाद कहाँ पे लाया जाना है। ये जो हमारे खिलाफ अदम एतमाद लाना चाह रहे हैं, इन पर तो उनके घर वाले भी एतमाद नहीं करते। अगर जो ज़रूरत है तो मैं कहता हूँ परसों निकाल ही लेके आए। मरियम नवाज़ के दिल में अगर एहसास है और वो इस पर अमल करना चाहती हैं तो अपने अबू को कहें और भाइयों को कहें कि पैसे पाकिस्तान के। इमरान खान की पोजीशन मजबूत है। पंजाब में कोई ख़तरा है ना वफाक में। अपोजिशन कल की बजाय आज तहरीक अदम एतमाद लेकर आए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का अपोजिशन को चैलेंज। मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने कहा कि बिलावल, फजलुर रहमान और मरियम नवाज सियासी बोने हैं। ये क्या अदम एतमाद लाएंगे? इनके अपने घर वाले एतमाद नहीं करते। अपोजिशन को मुँह की खाना पड़ेगी। शरीफ ख़ानदान का पैसा अगर वापस आ जाए तो पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएंगे। वज़ीर आज़म का दौरा रूस गेम चेंजर साबित होगा। इमरान खान की आवाज़ दुनिया भर में सुनी जाती है। जहांगीर तरीन को अच्छी तरह जानता हूँ, वो पार्टी के साथ रहेंगे। कारकुन बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी करें। महंगाई की चक्की में पिसे शहरियों के लिए एक और बुरी खबर। आवाम को फिर 440 वोल्ट का जोरदार झटका देने की तैयारी। बिजली की कीमत में 6 रुपये 10 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान। नेपरा ने जनवरी के लिए माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त दायर कर दी। समाअत 28 फरवरी को होगी। अवाम को महंगा तरीन वज़ीर आज़म कबूल नहीं। इमरान नियाज़ी घर जाएं। पेट्रोल बम गिराने के बाद अब बिजली भी महंगी की जा रही है। शहबाज का रद्द-ए-अमल। कहा इमरान नियाज़ी अवाम की मज़ीद बद्दुआएं ना लें और पेट्रोल बिजली की कीमतों में इजाफा वापस लें। पेट्रोल में ज़ालिमाना इजाफे से पहले ही आटा, चीनी, किराए समेत हर चीज़ की कीमत को आग लग चुकी है। इमरान नियाज़ी इत्तेहादियों को वजारतों का रिलीफ दे सकते हैं, लेकिन अवाम को रिलीफ देने के लिए उनके पास कुछ नहीं। कारोबारी बरादरी परेशान, अवाम बेहाल और हुक्मरान की हालत इनकार में है। शहबाज शरीफ का जेल जाना तय है। साल में जाएं, 2 में जाएं, 3 में जाएं, 2 महीने में जाएं, उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि अगर आपके अकाउंट में, आपके चपरासी के अकाउंट में 4 अरब आया और वहां से वो पैसा आपके पास आया तो आपको जवाब देना पड़ना, ये कहां से आया? जवाब आपके पास है नहीं, तो आपने माल तो खाया है। शहबाज शरीफ को कोई डील नहीं मिलेगी। इनका जेल जाना तय है। चोरी का जवाब देने तक इन्हें असम्बली में भी बोलने नहीं देंगे। मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल की फैसलाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा हमारी हुकूमत पर करप्शन का कोई दाग नहीं। इमरान खान के किसी चपड़ासी के अकाउंट से अरबों रुपए नहीं निकले। इमरान खान का वादा था जो करप्शन करेगा वो पकड़ा जाएगा।
पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर किराए भी बढ़ गए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के ट्रांसपोर्टर्स की मनमानी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट किरायों में 10 से 50 रुपए तक इजाफा कर दिया। सस्ती सवारी पहुंच से बाहर होने पर शहरी परेशान। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं कि किराए ना बढ़ाते तो पहिया जाम हो जाता। दूसरी जानिब सेक्रेटरी RTA ने भी 15 रोज में किरायों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी करने का इंदिया दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और ऑस्ट्रिया के चांसलर में राब्ता। इमरान खान ने कहा कि अफगानिस्तान में जारी इंसानी बहरान को रोकना हमारी पहली तरजीह है। दोनों रहनुमाओं में दो तरफा ताल्लुकात, इक़्तिसादी ताउन पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ऑस्ट्रिया के चांसलर को दौरा पाकिस्तान की दावत। कहा सयाहत के फ़रोग़ के लिए ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर काम करेंगे। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब का तलबा के लिए 26 लाख स्कॉलरशिप्स का ऐलान। फैसलाबाद में खिताब करते हुए फ़ारूक हबीब ने कहा आला तालीम के लिए स्कॉलरशिप्स मेरिट की बुनियाद पर दिए जाएंगे। टेक्निकल यूनिवर्सिटियाँ बना रहे हैं जिनमें 1 लाख स्कॉलरशिप्स देंगे। रवां साल IT बरामदात 3 अरब तक पहुँच जाएंगी। 70 लाख अफराद एहसास प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म का एहसास प्रोग्राम पूरी दुनिया में 4थे नंबर पर आया है। कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत सस्ते कर्जे भी दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट कानून में तब्दीली का फैसला। वफाकी काबीना ने ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक नए ऑर्डिनेंस के निफाज के बाद वज़रा और पार्लियामेंटेरियंस इंतखाबी मुहिम चला सकेंगे। तमाम सियासी जमातों के कोड ऑफ कंडक्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात थे। प्रोपेगेंडा अपोजिशन का वतीरा है। मुखालफिन सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग करने में मसरूफ हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं अपोजिशन की सियासत का कोई उसूल या नज़रिया नहीं। अवाम जानते हैं माजी में इन्हीं जमातों ने मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर की भी तनकीद। कहा अपोजिशन बड़ी बातें करती थी, अब मिन्नतों पर आ गई है। शहबाज शरीफ चाहते हैं उनके खिलाफ केस ना चलें। सेहत कार्ड ने अमीर गरीब का फ़र्क ख़त्म कर दिया। कल का जलसा हमारी राब्ता अवामी मुहिम का आगाज था। आगे आगे देखिए क्या होता है। फैसल वाडा अपनी नाअहली खत्म कराने के लिए मुतहर्रिक। सुप्रीम कोर्ट में अपील पर जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त की इलेक्शन कमीशन ने सेनेट से नाअहली का फैसला दिया जिसके खिलाफ अपील दायर की है। अपील अर्जेंट नोयत की है। आइंदा हफ्ते जल्द समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। कोरोना की 5वीं लहर के जोर में कमी। 24 घंटों के दौरान 1983 नए केस। मोहलिक वबा से मजीद 26 अमवात। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 4.15% रिकॉर्ड की गई। हुकूमत और अपोजिशन के तहरीक अदम एतमाद के हवाले से महाजराई एक दूसरे को मात देने के लिए हिकमत अमली बनाने में मसरूफ। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से राबते बढ़ाने का फैसला कर लिया है। अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। एक दूसरे को मात देने के लिए हिकमत अमली बनाने में मसरूफ है हुकूमत और अपोजिशन। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म का तमाम अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से राबते बढ़ाने का फैसला भी सामने आया है। जहांगीर तरीन एक मरतबा फिर सियासी मंजरनामे पर नमूदार। खुफिया मुलाकातों की बाज़गश्त भी सुनाई दे रही है। मौलाना फजलुर रहमान भी 20 फरवरी के बाद इस्लामाबाद में डेरे डालने को तैयार हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात का कवी इम्कान है। शहबाज शरीफ रोजाना 2 से 3 मुलाकातें करते हैं। जरूरी नहीं मुझे हर मुलाकात का पता हो। राना सनाउल्लाह की जानिब से ये कहा गया है कि शहबाज शरीफ रोजाना 2 से 3 मुलाकातें करते हैं। जरूरी नहीं कि मुझे हर मुलाकात का पता हो। नून लीग रहनुमा राना सनाउल्लाह सहाफ़ी का जहांगीर तरीन और शहबाज शरीफ की मुलाकात का सवाल टाल गए। अगर हम आज ही इन चीज़ों को ओपन कर दें तो उससे फिर जो है वो इस मूव को नुकसान पहुंचने का एहतमाल है। जो लोग हमारे साथ हैं वो हमारे साथ हैं। हम किसी अंपायर की उंगली की तरफ नहीं देख रहे। हाँ, ये हमारा मुतालबा ज़रूर है
और हम ये चाहते हैं, ये हमारी सियासत है, ये हमारा मकसद है कि किसी अंपायर की उंगली नहीं होनी चाहिए। इमरान खान की पोजीशन मजबूत है, पंजाब में कोई खतरा है ना विफाक में। ऑपोजिशन कल की बजाय आज तहरीक अदम एतमाद ले आए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ऑपोजिशन को ये चैलेंज। फवाद चौधरी ने कहा कि ऑपोजिशन कल की बजाय आज तहरीक अदम एतमाद ले आए। फवाद चौधरी का मजीद कहना था कि बिलावल, फजलुर रहमान और मरियम नवाज सियासी बोने हैं। हुकूमत बड़ी मजबूत है और इंशाल्लाह इमरान खान की हुकूमत को ना वफाक में कोई ख़तरा है ना पंजाब में कोई खतरा। सेनेट में जहाँ पे उनकी अक्सरियत थी वो वहाँ पे वोट पूरा नहीं करा सके। नेशनल असम्बली में उन्होंने वोट क्या पूरा कराना है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने जहांगीर तरीन ग्रुप की मुलाकातों पर भी तबसरा किया। जहांगीर तरीन साहब का बहुत एहतराम का ताल्लुक है मेरा, और जहाँ तक मैं उन्हें जानता हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई ऐसा फैसला करेंगे। वो पार्टी के साथ रहेंगे और किसी तौर पे भी पार्टी को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। पिंड दादर खान में मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर ने करप्शन को गुर्बत का बड़ा सबब करार दिया। अभी हमने $1 बिलियन लिया है IMF से, और मरियम नवाज साहिबा का जो हसन नवाज उनके भाई हैं, उनकी अपार्टमेंट की कीमत ही तकरीबन $1 बिलियन। तो अगर वो ये ले आए अपने पैसे वापस तो काफ़ी हमारी मुश्किलात हल हो जाएंगी। वज़ीर इत्तलात का कहना था मुराद सईद ने नाज़ेबा अल्फाज पर कानूनी कदम लिया, जो अच्छी बात है। महंगाई की चक्की में पिसे शहरियों के लिए एक और बुरी खबर है। अवाम को फिर 440 वोट का जोरदार झटका देने की तैयारी है। बिजली की कीमत में ₹6.10 फी यूनिट इजाफे का इम्कान। बिजली की कीमत में ₹6.10 फी यूनिट इजाफे का इम्कान है। नेपरा की जनवरी के लिए माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त दायर। समाअत 28 फरवरी को होगी। अवाम को फिर 440 वोल्ट का जोरदार झटका देने की तैयारी है। अवाम को महंगा तरीन वज़ीर आज़म कबूल नहीं। इमरान खान घर जाएं। पेट्रोल बम गिराने के बाद अब बिजली भी महंगी की जा रही है। शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल, कहा कि अवाम को महंगा तरीन वज़ीर आज़म कबूल नहीं, इमरान खान घर जाएं। शहबाज शरीफ ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि पेट्रोल बम गिराने के बाद अब बिजली भी महंगी की जा रही है। उनका मजीद कहना था कि इमरान नियाज़ी अवाम की मजीद बद्दुआएं ना लें और पेट्रोल बिजली की कीमतों में इजाफा वापस लें। पेट्रोल में जालिमाना इजाफे से पहले ही आटा, चीनी, किराए समेत हर चीज़ की कीमत को आग लग चुकी है। शहबाज शरीफ को कोई डील नहीं मिलेगी, इनका जेल जाना तय है। चोरी का जवाब देने तक इन्हें असेंबली में भी बोलने नहीं देंगे। मौवने खुसूसी शहबाज गिल की फैसलाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा शहबाज शरीफ को कोई डील नहीं मिलेगी। शहबाज गिल का कहना था कि चोरी का जवाब देने तक उन्हें असेंबली में भी बोलने नहीं देंगे। ये केस ही इतना तगड़ा, इसमें डिले कराया जा सकता है, जान नहीं छुड़वाई जा सकती। शहबाज शरीफ का जेल जाना तय है। साल में जाएं, 2 में जाएं, 3 में जाएं, 2 महीने में जाएं, उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि अगर आपके अकाउंट में, आपके चपरासी के अकाउंट में 4 अरब आया और वहां से वो पैसा आपके पास आया, तो आपको